हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपको लेकर क्या कहती हैं और ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ का शिफ्ट आज क्या कहता है, ये सारी बातें आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन की आपको लेकर थॉट्स हैं। और यहाँ पर दो और कार्ड्स हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको सिचुएशन समझाती हूँ। अगर इस पर्सन के और आपके बीच में अगर काफ़ी टाइम से एक जो कॉमन ग्राउंड है वो अगर शेयर नहीं हो पाता था, यानी कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इनका ओपिनियन आपका ओपिनियन अगर दोनों ही डिफर करते थे, अगर आप यहाँ से वॉक अवे हो गए थे, तो आपके पर्सन ने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की होगी आपके और इनके बीच में कि आइदर ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके सामने वो हीरो बन गए, ये एक सिचुएशन हो सकती है कि अगर आपने इनसे किसी एक मैटर में हेल्प सीख की थी गाइस, तो आपके पर्सन ने उस मैटर को रिजॉल्व करके आपके सामने इन्होंने हो सकता है एक विक्ट्री हासिल की और ये इस मोमेंट को बहुत ज़्यादा चेरिश कर रहे हैं क्योंकि आपका दिल ये जीतना चाहते हैं। द मेन यहाँ पर इनका मकसद ये होगा कि ये आपको अपनी लाइफ में बनाकर रखना चाहते हैं, आपको विन करके रखना चाहते हैं। अगर आपका बिहेवियर इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा इससे पहले हार्श रहा है, रूड रहा है, क्योंकि ये शायद आपकी तरह एक्ट नहीं किया करते थे, अगर बहुत ही इमेच्योर वेज में अगर ये बिहेव किया करते थे तो शायद वो गुस्सा आप में बना रहता था इनको लेकर कि ये इतने सिली कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसी आप दोनों के बीच में सिचुएशन रही है और अगर आपने इनसे वॉक अवे किया था, ब्रेकअप कर लिया था इनसे, तो शायद इनकी ज़रूरत आपकी लाइफ में एक तरह से महसूस हो रही थी और आपने इनसे कोई हेल्प सीख की होगी और आपके तरफ अपना वो एफर्ट रखने के लिए, आपके सामने दोबारा से शाइन होने के लिए इस पर्सन ने आपकी मदद भी की होगी और उस सिचुएशन को ब्यूटीफुली इन्होंने विन भी किया होगा। तो इनकी एनर्जीज आप देख लो कि आपकी तरफ इन्हें बढ़ना है, हर हाल में आपको अचीव करके रखना है क्योंकि ये आपको एक ट्रेजर की तरह दिखते हैं। और इससे पहले अगर आप दोनों का बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप हुआ करता था तो उन सारी यादों को या फिर उन सारे मोमेंट्स को ये एक ट्रेजर की तरह होल्ड करके बना कर रखते हैं। ठीक है, अब जब आपने एक बाउंड्री यहाँ पर क्रिएट कर दी है गाइस, तो आपके पर्सन बहुत ही संभल कर चल रहे होंगे। अब कोई ये ऐसी मिस्टेक नहीं करना चाहते कि वापस से आप इन्हें दोबारा से उसी जोन में ढकेल दो। तो ये आपसे बहुत ज़्यादा शायद डरते होंगे, मतलब आपकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी होगी गाइस। और यही वजह है कि आपको किंग ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज में देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप काम से काम रखते होंगे, बहुत प्रैक्टिकल आपका इनकी ओर बिहेवियर होगा। यहाँ पर देयर इज़ नो इमोशंस, मतलब आपको ये इन सारी एनर्जीज में देखते हैं तो ज़रूर आप इनके लिए वो इमोशनली कनेक्टिविटी नहीं रखते होंगे, लेकिन ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा पेडिस्टल पर रखते होंगे और आपको अपनी लाइफ में संभाल कर रखना चाहते हैं ये। और यही वजह है कि बहुत कुछ सीख रहे हैं ये अपनी लाइफ में। ये भी किसी जर्नी में होंगे गाइज, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं और ऑन दी अदर केस ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज आज ग्रैब नहीं हुई है, तो ये आइदर आपके कार्मिक पार्टनर अगर हैं भी तो कार्मिकली आप लोग इस तरह से अटैच्ड हो कि आप यहाँ पर एक डोमिनेंसी रखते हो, आप इन्हें रूल करते हो। और मे बी अगर आपने इनसे दिल लगा भी लिया था तो इस पर्सन की एनर्जीज इतनी ज़्यादा इमेच्योर रही होंगी कि आपका दिल टूटा है। इनकी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से शायद आपका दिल टूटा होगा गाइस, और अब आप इस पर्सन के साथ बहुत ही एक तरह से लिमिटेड वेज में बने हुए हो। सिर्फ हो सकता है काम से काम रखते हो आप, जितनी बात आपने करनी है उतनी ही बात आप करते हो। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप नहीं रख रहे हो, बट आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। भले ही यूनिवर्स से इन्होंने मांग कर वो अपॉर्चुनिटी प्राप्त की कि आपके पास ये वापस एक अप्रोच रख सकें, इस कनेक्शन पर दोबारा से वर्क कर सकें। तो एक मौका
शायद ये तलाश कर रहे थे, वो मौका इन्हें मिल गया है और शायद ये ब्यूटीफुली उस मौके पर वर्क भी कर पा रहे हैं। तो यही इनके एग्जैक्ट फीलिंग्स हैं। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज इनके हार्ट स्पेस पर बनी हुई है, यानी कि वो पैशन अभी भी है आपको लेकर। शायद ये लड़ते हैं अपने आप से या फिर इस सिचुएशन से कि वापस से सब कुछ दोबारा से ये ठीक कर सके। इन्हें पता है पहले की तरह सब कुछ अभी भी नहीं प्रोसीड हो रहा है, बहुत कुछ यहाँ पर एक गैप है, आपके और इनके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। उस गैप से शायद लड़ रहे होंगे, इसको एक ऑब्स्टिकल मानते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये आपके साथ जो भी अभी एक एटलीस्ट एक लीस्ट वेज पर अगर कोई फ्रेंडशिप है तो उस फ्रेंडशिप को भी ये नहीं छोड़ सकते, नहीं खो सकते, और बहुत ही कैलकुलेटिव वेज में शायद आपके साथ बने होंगे कि आपको हर्ट भी नहीं होने देना है और एट द सेम टाइम इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए इन्हें लड़ना भी पड़ रहा होगा, ठीक है, सिचुएशन से। और ये एक फाइटिंग स्पिरिट में है, खोना नहीं चाहते आपको, और ये फाइट इनकी खुद से होगी कि मैंने एक बार जब अपने पर्सन को विन किया था तो अब की बार मैं अपने पर्सन को लूज नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ये आपके साथ एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग में आना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स इवन टॉक्स अबाउट अ मैरिज। अगर आपके और इनके बीच में मैरिज को लेकर बातचीत हो चुकी थी और वो अगर मैटर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, आप दोनों अब मैरिज को लेकर बिल्कुल भी डिस्कशन में नहीं आते हो, तो आपके पर्सन वापस से आपको उस डिस्कशन में लाने के लिए आइदर एक स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे होंगे या फिर लड़ रहे होंगे कि कैसे मैं इस पर्सन को अपनी लाइफ से खो सकता हूँ। तो मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो सिनेरियो है दोबारा से बिल्टअप करना पड़ेगा, इस एनर्जी में मुझे मेरे पर्सन को रीअपियर करवाना पड़ेगा। तो आपके पर्सन की एग्जैक्ट अभी थॉट्स आपको लेकर यही बनी हुई हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड आप इनके बारे में क्या सोचते हो, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ एंड द डेविल। तो आप अपने उस स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी को पिघलने नहीं दे रहे हो, आप अड़े हुए हो। आपने कुछ पैटर्न्स देख लिए इनके साथ और वो रिपीट नहीं करना चाहते आप। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपके कार्मिक पार्टनर है और आपको पता है एक बार मैं इनके जाल में एंटर हो जाऊंगी या हो जाऊंगा, दोबारा से चीज़ें वही रिपीटेटिव वेज में चलने लग पड़ेंगी, ठीक है। तो आपका जो वो एक रिस्ट्रिक्शन है, आपने जो अपने आप को कंट्रोल्ड मैनर में बना कर रखा है इस पर्सन के साथ कि आप सिर्फ काम से काम रखते हो, सिर्फ जितनी बात आपने करनी है उतना ही आप करते हो, बाकी टाइम्स आप शायद इनसे एक डिस्टेंस बना कर रखते होंगे, क्योंकि इसके पीछे एक वजह रही है। आपको इन्होंने जो डिफ़िकल्ट टाइम फेस करवाया है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा होगा आपके लिए, और इस कार्मिक साइकिल से आप बहुत ही मुश्किल से स्टेप आउट कर पाए होंगे गाइस। तो वापस से आप दोबारा से वहीं जाकर नहीं अटकना चाहते। यही वजह है कि आप बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में इस पर्टिकुलर से रिलेशनशिप को लेकर चल रहे हो। आपको शायद इतना पता होगा कॉस्मिक लेवल्स पर या सोल लेवल्स पर इनका और आपका अभी भी कुछ एक गिव एंड टेक बाकी है, और इसीलिए ये आपके लाइफ में वापस से कम बैक करते हैं हर बार। एक जो ऑन एंड ऑफ वाला एक जो सिनेरियो बना रहता है इनके साथ, वजह यही रही होगी कि अभी भी आप दोनों के बीच में एक कार्मिक एंगल बच रहा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप ऑलरेडी जानते हो, और यही वजह है कि आप इस पर्सन से पूरी तरीके से वॉक अवे भी नहीं हो पाते होंगे, कि वो एक सॉफ्ट कॉर्नर होगा इस पर्सन के लिए, कि आप यही सोचते होंगे कि अगर इस पर्सन से मैं अपने सारे कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट करके वॉक अवे हो जाती हूँ तो शायद बहुत ये गलत होगा, एटलीस्ट इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपका ऐसा अटैचमेंट होगा ना, एक लीस्ट वे में जो इमोशनल कनेक्टिविटी या अटैचमेंट कह लो, कि काफ़ी टाइम अगर हमने किसी पर्सन के साथ वो एक अटैचमेंट बना ली होती है, एक इमोशनल कनेक्टिविटी हमने जिस किसी के साथ भी बना ली होती है, तो उसके लिए वो कंसर्न भी रहता है। ख़ास करके डिवाइन फेमिनिन्स की मैं बात कर रही हूँ। आपके अंदर वो एक एक्चुअल में हीलर होता है या वो एक नर्चरिंग पर्सनालिटी होती है। तो ये आपके उस नर्चरिंग पर्सनालिटी को भी शायद जानते होंगे कि आपको कैसे यहाँ पर मेल्ट करना है। इनके पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी कि ये आपको इमोशनली ब्रिंग बैक करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ ट्रिक्स जानते हैं कि आपको कैसे मनाया जाए, और यही वजह है कि वो अटैचमेंट आप भी फील करते हो, और आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता होगा कि
कार्मिकली स्टिल वी आर अटैच्ड, तो यहाँ से वॉक अवे होना सडनली ये सही नहीं रहेगा। और यही वजह है कि आप शायद बने हुए हो लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में, यही आप सोचते हो इस पर्सन के लिए। तो वेयर द सिचुएशन इज लीडिंग, तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील, एस ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड द लवर्स। तो इन एनर्जी से इट्स क्वाइट क्लियर गाइस कि यहाँ पर एक टाइम का शिफ्ट ऐसे मोड़ लेने वाला है कि आपका ये जो एक अटैचमेंट अभी इस पर्सन के साथ बना हुआ है, भले ही आप बहुत ही लीस्ट वे में इस पर्सन के साथ बने हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप दोनों के बीच में फिर भी एक अनहेल्दी या टॉक्सिक कनेक्टिविटी ही है। तो शायद आप ऐसे डायरेक्शन की तरफ लीड करवा दिए जा रहे हो बाय द यूनिवर्स, जहाँ पर आपकी एक एक्चुअल डिज़ायर बनी हुई हो और आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी यूनियन लिखी गई हो। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर आपके हायर लेवल सोलमेट हो सकते हैं जिनके साथ आपकी एक डेस्टाइन्ड यूनियन लिखी हुई है। लेकिन ये जो पर्सन है शायद आपसे इस कदर मन लगा कर बैठे हैं, इनकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि कुछ टाइम बाद हो सकता है आप एक ऐसे जोन में एंटर करने वाले हो जहाँ पर आप अपने उस पर्सन की तरफ आगे बढ़ोगे और इनका दिल टूटने वाला है। आप इवेंचुअली इस पर्सन का दिल तोड़ने वाले हो गाइस। आइदर आप इनसे पूरी तरीके से डिटैच्ड हो जाओगे, वॉक अवे हो जाओगे, यहाँ पर कुछ तो एंड होने वाला है। और ये जो सडन चेंज होगा आपके बिहेवियर्स में, वो इस पर्सन का दिल तोड़ सकता है या फिर इनको एक रियलाइजेशन दिला सकता है कि आप दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने नहीं थे, यू नो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इनका दिल टूटना है ताकि ये कुछ रियलाइज कर सके, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सके, तब ये आपके साथ हो सकता है यूनियन में आ सकते हैं। अगर मान लो ये आपके एक सोलमेट भी हैं, तो इनका दिल इसलिए टूटना है क्योंकि इन्हें कुछ रियलाइज करना है अपनी लाइफ में, कुछ अंडरस्टैंड करना है, तब ये आपके लिए उस प्योर हार्ट से आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिवली या प्रैक्टिकल वेज में सोच रहे होंगे कि आपको ये अपनी लाइफ में किसी मकसद से बना कर रखना चाह रहे होंगे। लेकिन अगर ये ऐसा सोचकर आपकी तरफ एक कंटिन्यूटी रखते हैं तो ये आप लोगों के लिए, मतलब आप दोनों के बीच में जो भी एक रिलेशन है उस चीज़ के लिए टॉक्सिक होगा। तो एक अनकंडीशनैलिटी इन्हें अपने अंदर सेंस करने के लिए दे हैव टू गो थ्रू सम हार्ड ब्रेक्स। यहाँ पर ये हार्ड ब्रेक आप एक ट्रिगरिंग के थ्रू भी इन्हें शायद दे सकते हो, या फिर आप इतना ज़्यादा अपने अंदर चेंज लेकर आओगे कि उस चेंज से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक हार्ड ब्रोकन सिचुएशन में आ सकते हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट कि इस पर्सन को वो मोटिवेशन मिल सकेगा। ये अगर आपके साथ एक को डिपेंडेंसी में है और आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होकर चलते हैं, तो इवेंचुअली इस पर्सन को वो रियलाइजेशन हो सकती है कि जब आप इनका दिल तोड़ दोगे या फिर इन्हें छोड़ दोगे, तो ये आपसे उस को डिपेंडेंसी को रिलीज़ कर पाएंगे, अपने लाइफ का एक ऐसा एरिया एक्सप्लोर कर पाएंगे जो शायद अभी तक इन्होंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो इन्हें आप सोल लेवल पर ग्रो ही कर रहे हो, इनके लाइफ का ट्रू पर्पस इन्हें शायद याद दिला रहे होंगे गाइस कि ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में आए, अपनी सोल को अपग्रेड करें। तो यू आर बीइंग द लीडर हियर। भले ही इस पर्सन के लिए भी हो या अपने लाइफ का भी जो भी आपका जर्नी है वहाँ पर भी आप एक लीडर हो, और इस पर्सन का भी सोल जर्नी आपने कंप्लीट करवाना है। तो शायद यूनिवर्स आपको इनकी लाइफ में अभी तक बनाकर रख रहा है क्योंकि आप ही से ये कुछ लेसन सीखने वाले हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन में आने वाले हैं, और ये शायद हो सकता है बहुत कुछ अपने एंड पर रियलाइज कर पाए जो शायद अभी इनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आपकी वजह से ये ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रहे हैं और आगे भी बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये हार्ड ब्रेक जब आप इन्हें दे रहे हो तो इट इज़ फॉर देयर हाईएस्ट गुड। आप यहाँ पर शायद यूनिवर्स के द्वारा रीडायरेक्ट करवा दिए जा रहे हो टू डू दिस। ये आप खुद से नहीं कर रहे हो, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि इनके हाईएस्ट गुड के लिए यही सही होगा। ये शायद बहुत कुछ रियलाइज कर पाएंगे। अगर ये अपने साथ सेल्फ लव में नहीं भी हैं तो द लवर्स इवन टॉक्स अबाउट द सेल्फ लव। एक अपने अंदर अपग्रेडेशन ये लेकर आएंगे, एक अनकंडीशनैलिटी ये रखना शुरू करेंगे। अगर अभी आपके साथ ये किसी मकसद को लेकर जुड़ रहे हैं तो
ये शायद गलत कर रहे हैं, इसीलिए यूनिवर्स इन्हें एक लेसन टीच करवाना चाहता है कि अगर ये खुद के साथ अगर ट्रूथफुल नहीं रहेंगे तो ये किसी और के लिए भी ट्रूथफुल नहीं रहेंगे। तो पहले इन्हें अपने अंदर वो प्यार, वो एक एनर्जी जगानी पड़ेगी कि पहले अपने साथ तो सही रहे, इसीलिए बाद में ये दूसरों के साथ भी सही हो सकते हैं। तो ये इनका खुद का एक लेसन है गाइस, और इनको आप वो लेसन सीखने में बस मदद कर रहे हो, ठीक है। और मैंने जैसे कि कहा, जो अदर ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स हैं उनके लिए एक सिनेरियो ऐसा हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हो सकता है कि यूनियन में आने वाले हो, या फिर आप अपने हायर सोलमेट के साथ एक यूनियन में आने वाले हो, और ये अगर आपके कार्मिक हैं तो इनके साथ आप एक डिस्कनेक्ट ज़रूर बनाने वाले हो, इनसे वॉक अवे हो जाओगे आप, और वहाँ पर आप लोगों की यूनियन लिखी है उस पर्सन के साथ। तो ये भी एक फ्यूचर एनर्जी का शिफ्ट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है गाइस? तो यहाँ पर एनर्जी अपीयर हुई है इनर गॉडेस वाली। अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो गाइस, अगर आप इस पर्सन से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, आपको यही करना चाहिए। यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि दिस पर्सन इज कार्मिक फॉर यू, और अगर आपने इस पर्सन के साथ अपना एक कर्मा ऑलरेडी हील कर लिया है तो यहाँ पर अपनी और एनर्जीज को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इवन दो दिस पर्सन इज रियली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। अगर इस पर्सन का बार बार आपकी तरफ एक अप्रोच आ भी रहा है तो आपने अपनी वो हेल्दी बाउंड्रीज शायद क्रिएट कर दी होंगी, और आप अपनी उस डिविनिटी को अप्रिशिएट कर रहे हो कि आपके अंदर जो भी एक इंट्यूशनल क्वालिटीज़ हैं, एक इम्पैथ वाली क्वालिटी है, और एक जो स्पिरिचुअल जर्नी पर आप अभी चल रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो। तो आप कहीं पर भी गलत नहीं हो। तो आपको अपने अंदर की जो गॉडेस है, या फिर अपने अंदर की जो इनर कॉलिंग है, आपका जो हायर सेल्फ है, उसको अवेकन रखना है, और बाकी आपके जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो धीरे धीरे रिलीज होते जाएंगे अगर आप अपना अप्रोच सही रखोगे। यहाँ पर फिर दोबारा से कोई कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है इस सिचुएशन में। तो आप अभी राइट नाउ जो भी कर रहे हो वो सही है। इस पर्सन के टुवर्ड्स अगर आपका बहुत ही लीस्ट अप्रोच है, लीस्ट रिस्पॉन्स है, सो येस यू आर डूइंग इट राइट। तो आपको इन्हीं सारी एनर्जीज में खुद को बनाकर रखना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनाकर रख रहे हो अपने सराउंड, और एक हेल्दी बाउंड्री आपने क्रिएट की है इस पर्सन के साथ, तो ये सही आप कर रहे हो गाइस। बट फिर भी इस पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं। तो आप मेरी इंस्टा स्टोरी ज़रूर चेक कर सकते हो गाइस, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।